हाँ, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन जीके के चलने वाले हैं, जो इडुटेरिया के माध्यम से चलाया जाता है। प्रवीण सर के द्वारा ये सब गैस क्वेश्चन है। हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने के श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है। तो इसका आंसर जो होगा कर्नल नील। तो कर्नल नील को इलाहाबाद स्वतंत्रता संग्राम दबाने का श्रेय प्राप्त है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो इसका आंसर होगा भारत मिहिर। क्या होगा? भारत मिहिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। उस पत्रिका का नाम है समाचार पत्र इंडिपेंडेंस। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है अब्दुल उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। उसके बाद है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग जो 1920 से 22 तक चला था, इसकी ईस्वी थी। तो यह नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1920 से 22। और किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में नहीं है। यहाँ पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में नहीं है। तो इसका आंसर होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, चारों ऑप्शन पर ध्यान देंगे। इनकी पहला है, यह एक बंद तंत्र होता है। इनकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। उसके बाद है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो इसमें नहीं पूछा रहा था, नहीं आंसर होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में राज्य से सही सुमेलित है। तो बांदीपुर तमिलनाडु, डाम्फा असम और बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ और बोक्सा पश्चिम बंगाल। ध्यान देंगे कि इसका जो कहता है सही सुमेलित है, तो बांधवगढ़ जो है ये कहाँ होगा। तो बांदीपुर कर्नाटक में होगा, डाम्फा जो है मिजोरम में होगा, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में। तो कहता है सुमेलित है, तो बुक्सा पश्चिम बंगाल में, यह सही है। बाद बाकी सारा गलती है। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है। त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर को पानी जो है गंडक नदी से मिलती है। यहाँ पर बूढ़ी गंडक भी है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ गंडक होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा चंपारण से निकलती है। बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो बिहार के सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहा गया तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह जनसंख्या यानी कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, भारत का कुल साक्षरता दर 73% है। भारत का दशकीय वृद्धि दर यानी कि 2011 के अनुसार 17.7% था। भारत का लिंगानुपात 945/1000 है। तो इसका सही आंसर होगा, भारत का लिंगानुपात जो है ये 945 नहीं है, 943 महिला है और 1000 पुरुष है। उसके बाद है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो यह क्यों होती है? इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है। तो इसका आंसर जो होगा 3 जनवरी यानी कि उपसौर इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसौर। और इस दिन क्या होता है? इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी जो होती है सबसे न्यूनतम होती है। कौन सा भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी, यहाँ पर सबसे अधिक विनाशकारी पूछ रहा है। तो विनाशकारी में एल तरंग जो होती है, यह सबसे, एल को कहते हैं लव वेव। लव वेव यानी कि बहुत ही विनाशकारी होती है। कौन सा सुमेलित है, यहाँ पर सुमेलित है पूछ रहा है। रेड क्लिफ भारत चीन, डुरंड भारत पाकिस्तान, मैनरहिम रूस फिनलैंड और हिंडरबर्ग फ्रांस बेल्जियम। तो सुमेलित है कह रहा है।
तो ध्यान देंगे इसका जो होगा मैनरहिन रूस फिनलैंड सही है। बाद बाकी हम ध्यान देंगे कि कौन कौन रेखा किस देश को अलग करती है या जोड़ती है। तो रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान को जोड़ती है, डूरंट रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को, और मैनरहिम रूस फिनलैंड को, और हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड को, और मैनरहिम कहेगा तो रूस फिनलैंड को, और हिंडनबर्ग कहेगा तो जर्मनी पोलैंड। अगला है कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पूछा गया तो एंडीज जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? किस अधिनियम के द्वारा यहाँ पूछा गया तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व, उसके बाद है दोहरी सदस्यता, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद है कथन, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के किस राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है? उसके बाद है कथन 2, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो यह जो है दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 है भारत के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को बारी बारी से ध्यान देंगे। अनुच्छेद 54 जो है, आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से है, और 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से है, और अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण। राज्य के किस मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह राज्य के जो मंत्री व्यक्तिगत जो होते हैं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कह रहा है तो ध्यान देंगे पहला ऑप्शन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसके बाद है ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि के द्वारा किया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और ऑप्शन डी है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष को उसके पद को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसका आंसर गलत पूछ रहा है तो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से। यही क्या है? गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि यह मिलान करो पर डिपेंड कि वित्त आयोग के संबंध में कौन से कथन है। तो वित्त आयोग एक अध्यक्ष और वो 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकती है। ये पूछा कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है ध्यान देंगे गलत 1 और 3 गलत है, यानी कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। और वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। ठीक। उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे हटाने वाला बात जितना भी आएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। लंदन में कर्जन बाइली की हत्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है मदन लाल ढींगरा से है। 1909 में लंदन में कार्यकाली मदन लाल ढींगरा ने कर्जन बाइली यानी भारत के सचिव से उनकी हत्या कर दी थी। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? सीता अध्यक्ष यानी कि सीता अध्यक्ष भूमि कर विभाग से है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है तो राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। उसके बाद शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया गया था। उसके बाद शेरशाह का मकबरा नालंदा में है। ठीक है। उसके बाद है शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु डंडी या सिकंदरी गज की प्रयोग की गई थी। औसत कह रहा है तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? नालंदा में नहीं है। कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है जो रोहतास जिले में है। इसको दिल्ली और इसने उन्होंने क्या किया तो दिल्ली के किला कोहना का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया था। घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े की दागने की प्रथा शुरू की गई थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटीन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो इसका आंसर होगा गणेना। तो हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पनपते हैं? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो ऊंचे स्थान पर उगते हैं। ऑप्शन सी में है वे पौधे जो ना तो बहुत शुष्क और ना ही नम स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो इसका आंसर होगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी पर उगते हैं, यानी कि लवण वाली मिट्टी पर उगते हैं, उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये उपरोक्त सभी है। एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, रीपा भी किया जाता है, पीसीआर और करपास भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये कुछ विटामिन्स है, और विटामिन्स के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो कैल्सीफेरॉल, अस्थिरोगुणता, नियासिन पेलाग्न, ठीक है, कोबाएल्मिन, रक्तता और राइबोफ्लेविन बेडी बेडी। तो ध्यान देंगे इसका जो होगा राइबोफ्लेविन बेडी बेडी जो है ये सुमेलित नहीं है। तो विटामिन बी से थायमिन होता है जिसके कारण बेडी बेडी होता है। विटामिन टी राइबोफ्लेविन के कारण किलोसिस अर्थात होठों और मुंहों का फटने वाली बीमारी होती है। 10⁻9 के लिए क्या उपयुक्त है? 10⁻9 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं? जीगा। जैसे हम ध्यान देंगे 10 सीधे 9 है, ठीक है, माइनस नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि पढ़ते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, उधर पढ़ते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम लोग क्या कहेंगे? गीगा कहेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? तो ये अर्धचालक होते हैं। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक पोलोनियम का होता है। इनके सर्वाधिक यानी कि 27 समस्थानिक होते हैं। ये पोलोनियम जो है रेडियोधर्मी वो अस्थायी तत्व है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो यह क्या प्राप्त होगा? तो जल यानी कि H2O प्राप्त होगा, यानी कि 2H2O + O2 बनेगा 2H2 यानी कि जल बनेगा। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पूछ रहा है कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। उसके बाद एहुल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो एहुल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता जो है रविकीर्ति हैं। यह पुलकेश सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। 1857 की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था? जमींदार वर्ग, खेतिहर मजदूर वर्ग, मुस्लिम वर्ग और कृषक वर्ग। तो ध्यान देंगे इसमें जमींदार वर्ग का समर्थक नहीं था 1857 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित युग्म है? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर जाफर और के विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बेदरा का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेरा के निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान देंगे यह कहता युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित बांडीवास का युद्ध था फ्रांसीसी और के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बांडीवास के युद्ध 1760 में होता, बक्सर का युद्ध 1764 में, बेदरा का हुआ था 1764 में, और खेरा का जो युद्ध हुआ था साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। बेदरा के तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और बक्सर का 1764 में जो हुआ था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो चश्मे के लेंस बनाने के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की अभिक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? तो ध्यान देंगे वो एकल बंध, इससे बड़ा होता है द्विया बंध, और सबसे बड़ा होता है त्रिया बंध।
निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोजन के रूप में संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा यकृत। उसके बाद है डिस्टिल्ड वाटर क्या है? एक विलयन है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है और एक विद्युत अपघटन है। तो ध्यान देंगे डिस्टिल्ड वाटर होता है विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। ऑप्शन सी है, प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हरित क्रांति में दाल एवं गन्ना की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई। तो इसका आंसर जो होगा हरित क्रांति में दाल एवं गन्ना की मात्रा में काफ़ी वृद्धि, ये गलत है। तो किसमें हुई थी? गेहूं और चावल की फसल में ज़्यादातर वृद्धि हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसको सिडबी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग बैंक, इसको सिडबी कहते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। उसके बाद है कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को किया गया था। कथन दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 2021 से 22 से मार्च अप्रैल होगा। तो यह जो है दोनों जो है क्या है, कौन सा कथन सही है? तो न एक सही है न दो सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून होता है।